नमस्कार, मैं नागराज सीधा शेठ बोल रहा हूँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कुमटा तालुक से। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जो सोने के दाम बढ़ रहा है, सोने के दाम किसी लिए बढ़ रहा है, जो हमारा डॉलर का रेट सभी ज़्यादा हुआ, जो डॉलर और पाउंड का रेट सभी ज़्यादा हुआ है। इसीलिए जो इंटरनेशनल मार्केट में, हमारा कंट्री के मार्केट में, नेशनल मार्केट में जो हमारा फाइनेंशियली को इकोनॉमिकल सोना रखा जाता है, जो सोना जो हमारा फाइनेंशियली वीक रहा तो हम सोना कम रख सकते हैं। बाद में जो इंटरनेशनल जो विश्व संस्था है ना, जो उसमें हमको नोट प्रिंट करने के लिए जो हम सोना दिखाना पड़ता है, उस टाइम पर जो सोना हमारे पास नहीं रहा तो सोने का दाम बढ़ता है। जो सभी नेशनलाइज मीडिया से भी है ना, इधर नेशनलाइज मीडिया से भी मिसगाइड कर रहा है। बाद में जो सोने का दाम कम होता है, बाद में ये कम होता है, जो सोने का दाम कभी भी कम होता नहीं, इसके पीछे बैंक रहता है। बैंक, उसका दाम कम हुआ तो बैंक पड़ता है, नहीं तो जो सोने का दाम कभी बढ़ता है, जो आपका इकोनॉमी वीक रहा है तो सोने का दाम बढ़ता है। इसीलिए जो हम सोने का दाम बढ़ने पर उसका पीछे ही बैंक रहता है, बैंक सभी डूब जाते हैं। इसीलिए जो सोने का दाम कभी बढ़ता है जब हम वीक हुआ बोले तो। इसीलिए आपको हम मोदी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आपका जो इकोनॉमी जो हम पहला मनमोहन सिंह था ना, $82 से भी 82% था, अभी 87 हुआ है। किसी लिए हम 5% पीछे आए हुए हैं। बाद में हम बीजेपी सरकार है ना, जो 11 साल हुए अभी आके, जो पहला 5 साल, जो 16 साल हुआ, 16 साल में आपको कम से कम एक 5%, 10% तो आपको आगे पीछे आना चाहिए था। और 70% रहा तो रुपीस में आपका साधन था। आपका साधन कुछ भी नहीं, आपको 82 में तो 87 पर गया। अभी 87 पर जाने पर आपका सोने का दाम बढ़ता है। बाद में जो नेशनलाइज मीडिया सभी रहते हैं ना, जो मिसगाइड कर रहा है पब्लिक को, किसी लिए जो सोने का दाम कब बढ़ता है, जो आपका इकोनॉमी वीक रहता तो आपका सोने का दाम बढ़ता है। इसीलिए आपका जो सभी अधिकारी रहते हैं ना, अधिकारी के घर पर रेड करना चाहिए। जो करप्शन हो रहा है, उधर करप्शन हो रहा है। बाद में जो पॉलिटिकल लोग रहते हैं ना, पॉलिटिकल लोगों के घर में भी रेड होना चाहिए। जो हर पार्टी, कौन सा भी पार्टी में भी, मेरे हिसाब से भी, और ऑल ओवर पार्टी में भी जो रेड करना चाहिए सभी पार्टी लोगों को। जो इकोनॉमी, वो पैसा लेके इकोनॉमी पर डालना चाहिए। इकोनॉमी डालना तो आपको कम परसेंट में आपका रुपीस है ना ज़्यादा बढ़ता जाता है। बढ़ने पर आपका $87 है तो कम से कम 85 आता है, 84 आता है। ऐसे करके 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 आपका हमारा देश स्ट्रांग होता जाता है। बाद में जो सभी फ्री बांटने का वो स्कीम सभी बनाया तो पूरा वैसे ही होता जाएगा। इसीलिए इकोनॉमी वीक हो रहा है। जो फ्री बांटने का योजना आप रखा है ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस को भी मैं बोल रहा हूँ, जो फ्री सभी देते हैं ना, आपका देश बर्बाद हो जाएगा। बाद में आपका इकोनॉमी भी डाउन हो जाए। इसीलिए जो अधिकारी का घर पर से भी रेड करके बाद में पॉलिटिकल पार्टी का लोगों का घर में भी रेड किया तो आपका बहुत पैसा मिलता है। जो पैसा फ्री बांटने पर नहीं देना चाहिए, आप हमारा देश का इकोनॉमी पर डालना चाहिए। आपका रुपीस का दाम बढ़ता है। बाद में जो सोशल वर्कर्स सभी आप पैसा पकड़ते हैं ना, पैसे के 1 करोड़ रखा 75% उसको दे तो 25% आपको गवर्नमेंट को मिलता है वो पैसा। बाद में 25% आपको गवर्नमेंट को मिलता है। बाद में 75% उसको दिया तो वो वाइट मनी होता है, वो बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हैं वो। बाद में जो आपको ब्लैक मनी लाता है, बोला जाता है ना, ब्लैक मनी नहीं, अब ब्लैक मनी भी लाया नहीं आप। बाद में जो हम सोल्यूशन दे रहे हैं, जो 75% उसको दिया तो उसको वाइट होता है। बाद में आपको 25% आपको मिलता है वो पैसा। बाद में जो पैसे मिले तो आपको इकोनॉमी पर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाद में मिलिट्री सभी स्ट्रांग करे तो जो हमारा देश प्रबल होता है। बाद में जो पहला हम फाइनेंशियली वीक रहता तो हमको मुगल लोगों ने कब्जा किया, बाद में ब्रिटिश लोगों ने कब्जा किया। इसीलिए हम इकोनॉमी पर वीक थे पहला। अभी भी वैसे ही होने जा रहा है। अभी वैसे नहीं होना तो हम सभी इकोनॉमी में स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होने पर आपको अधिकारी लोगों के घर पर, बाद में पॉलिटिकल लोगों के घर पर आपको रेड किया तो आपका बहुत पैसा आप मिलता है। बाद में जो 25% आपको मिलता है ना गवर्नमेंट को,
वो इकोनॉमी पर डालना चाहिए। फिर फ्री बांटने सर आपका हमारा देश हमको चिंतन इसके बारे में चिंतन का हम हर दिन चिंतन कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग करना चाहिए, हमको कांग्रेस आए तो कुछ भी फ़र्क पड़ता नहीं, बीजेपी आए तो कुछ भी फ़र्क पड़ता नहीं, हमको इकोनॉमी में स्ट्रांग होना चाहिए, गवर्नमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। गवर्नमेंट मजबूत रहता तो हर आदमी मजबूत रहता है। जो बड़ी बड़ी कंट्री में वो लिविंग करता है, किसी लिए वो वास करता है उधर, वो इकोनॉमी स्ट्रांग रहता है, बाद में वो प्रोटेक्ट अच्छी तरह से प्रोटेक्ट होता है उधर, और इसीलिए वो लिविंग करता है। इस देश में हम स्ट्रांग प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग होना चाहिए, मिलिट्री स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए पैसा रहना पड़ता है। पैसा रहने के लिए आपको पैसा गवर्नमेंट स्ट्रांग करना पड़ता है पहला। इसीलिए हमारा थोड़ा सोल्यूशन है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है, केंद्र गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी है।